1950 के दशक में अमेरिका ने एक अत्यंत गोपनीय परियोजना शुरू की, नाम था प्रोजेक्ट सनडायल। आज भी इसकी अधिकांश जानकारियां गोपनीय है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था एक ऐसा परमाणु बम बनाना जो इतना शक्तिशाली हो कि पूरी मानव सभ्यता का अंत कर दे। यह विचार एक जीनियस वैज्ञानिक के दिमाग से निकला था, बर्फ सी ठंडी तर्कशीलता के साथ। सनडायल में 10 अरब टन TNT के बराबर ऊर्जा होती। एक ऐसा विस्फोटक पिरामिड जो मिस्र के महान पिरामिड से 13 गुना ऊंचा होता। द्वितीय विश्व युद्ध में जितने बम गिराए गए, उनसे 3000 गुना अधिक शक्तिशाली। अगर हिरोशिमा पर गिराया गया बम हर मिनट गिराया जाए, तो भी सनडायल जितनी ताकत लाने में 15 महीने लगेंगे। हम कैसे इस स्तर की पागलपन तक पहुंच गए? सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। कल्पना कीजिए, अगर आप 1945 में 40 वर्ष के थे, तो आपका जन्म 1905 में हुआ होगा। तब दुनिया बहुत अलग थी। राजाओं का राज चलता था। अमेरिका में सिर्फ 3% घरों में बिजली थी। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, घोड़े चलते थे। हवाई जहाज सिर्फ प्रयोग के लिए उड़ाए जा रहे थे। और उस समय हर साल युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या 1 लाख से भी कम थी। अब सोचिए, आपने एक ऐसी दुनिया में जन्म लिया और आपके जीवन में सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि आपको खुद पर शक होने लगे। 1945 तक 2 विश्व युद्धों में 2.4 करोड़ सैनिक और 5 करोड़ नागरिक मारे जा चुके थे। और अचानक दुनिया में टेलीविजन, माइक्रोवेव, जेट प्लेन और न्यूक्लियर बम आ गए। इन सब ने उस दौर के लोगों का दिमाग ही हिला दिया। एक झटके में अंतरिक्ष की कगार से लेकर समुद्र की गहराइयों तक कोई जगह सुरक्षित नहीं रही। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें उस वक्त की भयावहता को समझना मुश्किल है। एक भयानक समझौता। बिना न्यूक्लियर हथियारों के भविष्य में किसी भी युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो आपकी विशाल सेना भी किसी काम की नहीं। क्योंकि दुश्मन सीधे आपके शहरों पर हमला कर सकता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। 1946 में एक मौका आया था जहां सब कुछ बदला जा सकता था। अमेरिका ने बरूच प्लान पेश किया। इसमें प्रस्ताव था कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर बम त्याग देगा, परमाणु तकनीक दुनिया के साथ साझा करेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करेगा जो सुनिश्चित करेगा कि कोई देश फिर कभी ऐसे हथियार न बनाए। लेकिन न्यूक्लियर बम का सैन्य लाभ इतना बड़ा था कि कोई भी देश इसे छोड़ना नहीं चाहता था। सिर्फ 3 साल बाद सोवियत संघ ने अपना पहला एटम बम विस्फोट कर दिया। डर ने पागलपन को जन्म दिया। पूरी दुनिया चौंक गई। लोगों को लगा था कि सोवियत संघ तकनीक में दशकों पीछे है। लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने बराबरी कर ली थी। यह झटका जल्द ही भय में बदल गया। और भय इंसान से अजीब चीजें करवाता है। अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी थी। अब दुश्मन आपके सैनिकों को पार किए बिना भी आपके शहरों को धूल में बदल सकता था। इसका एकमात्र जवाब था एक ऐसी न्यूक्लियर ताकत जो दुश्मन से तेज और ज्यादा विनाशकारी हो। 1946 में दुनिया में सिर्फ 9 परमाणु बम थे। 1950 तक ये संख्या 300 हो गई। 1960 में 20,000। विनाश का खेल। न्यूक्लियर हथियारों की यह दौर बेहद अजीब थी। एक महाशक्ति एक नया शक्तिशाली बम बनाती और उसे विस्फोट करती। फिर दूसरी महाशक्ति और ज्यादा शक्तिशाली बम बनाती और उसे विस्फोट करती। यह सिलसिला बिना रुके चलता गया। एक गंदा और बेवकूफाना खेल, जिसमें इंसानों की बर्बादी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। ट्रिलियनों डॉलर खर्च हुए। हजारों सबसे होशियार दिमागों ने ऐसे हथियार बनाए जो मानवता को मिटा सकते थे। डर को डरावने सपनों से जवाब दिया गया। और एक आदमी था जिसे बुरे सपनों को हकीकत बनाने की कला आती थी। क्या हम और भी बुरी तरह मानवता को नष्ट कर सकते हैं? एडवर्ड टेलर एक प्रतिभाशाली हंगेरियन वैज्ञानिक। वो सबसे पहले उन लोगों में था जिसने यह समझा कि यूरेनियम की फिशन रिएक्शन से बम बनाया जा सकता है। वो पहले एटम बम को बनाने में शामिल था। लेकिन उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था। उसे लगता था,
हमारी सुरक्षा की कीमत कुछ भी हो सकती है। और ज्यादा सुरक्षा पाने के लिए उसे लगता था कि ज्यादा बड़े बम ही उत्तर हैं। उसकी सोच उस दौर के वैज्ञानिकों को भी डरावनी लगती थी। लेकिन वह रुका नहीं। वह लगातार राजनेताओं पर दबाव डालता रहा कि और भयानक हथियार बनाओ। और तब उसकी किस्मत चमकी। सोवियत संघ के न्यूक्लियर विकास से डरी हुई अमेरिकी सेना ने उसे खुली छूट दे दी। हाइड्रोजन बॉम्ब शैतान का दूसरा रूप। हाइड्रोजन बॉम्ब इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे शुरू करने के लिए भी एक एटम बम की जरूरत होती है। यह बम 2 चरणों में काम करता है। पहला स्टेज एक सामान्य न्यूक्लियर बम। दूसरा स्टेज एक फ्यूजन फ्यूल से भरा कैप्सूल। जब पहला बम फटता है तो वो भयानक एक्सरे छोड़ता है, जो दूसरे स्टेज को इतनी ताकत से दबाता है कि वह कुछ पल के लिए एक तारा बन जाता है। 1952 में इसका परीक्षण हुआ और एक पूरा द्वीप नक्शे से गायब हो गया। 2 साल बाद एक और बम बनाया गया, जो हिरोशिमा बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन टेलर के लिए यह भी पर्याप्त नहीं था। अब वो सीधा अंतिम चरण पर जाना चाहता था। पूरी मानवता का अंत करने वाला बम। प्रोजेक्ट सनडायल अंतिम बम। टेलर चाहता था एक ऐसा बम जो इतना भयानक हो कि बाकी सारे बम बेवकूफी लगे। लगभग सारी जानकारी आज भी गोपनीय है, पर जो थोड़ा बहुत पता है वो भी काफी डरावना है। सनडायल को कहीं गिराने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने देश में रखना था। शायद किसी बंजर टापू पर या अपने देश के बीच में, ताकि दुनिया को सिर्फ इतना बताया जाए, अगर हम पर हमला हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। तकनीकी रूप से यह बम इतना जटिल नहीं था। शायद यह एक परमाणु मैट्रुश्का डॉल जैसा था। बम के अंदर बम, और फिर और बड़ा बम। सनडायल का वजन कम से कम 2000 टन था। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी जितना भारी। और विस्फोट की शक्ति थी 10 अरब टन टीएनटी। एक ऐसा आंकड़ा जिसे समझना मुश्किल है। क्या होता अगर इसे विस्फोट किया जाता? कल्पना कीजिए नोवादा में यह बम फटता। एक 50 किलोमीटर चौड़ी आग की गेंद, जिसका व्यास हमारी आंखों की सीमा से भी बड़ा होता। 400 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो जाता। आसमान का बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाता। अमेरिका में एक 9 तीव्रता का भूकंप आता। साउंड वेव्स पूरी दुनिया में घूमती। उत्तर अमेरिका के जंगल जल उठते। धुएं के बादल पूरी दुनिया को ढक लेते। एक ऐसा परमाणु ज्वालामुखी जो दुनिया को एक न्यूक्लियर विंटर में धकेल देता, जहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिर जाता। पीने का पानी जहरीला हो जाता। फसलें उगनी बंद हो जाती। अधिकांश लोग मर जाते। बधाई हो, आप जीत गए। लेकिन खुशखबरी यह है कि सनडायल कभी नहीं बनाया गया। वैज्ञानिकों ने इसे सुनकर घृणा जताई। राजनेता भौचक्के रह गए। यह बम इतना बर्बर था कि अमेरिकी सेना तक ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना। लेकिन क्या हमने असल में ये बम ही नहीं बनाया? आज हमारे पास सनडायल नहीं है, लेकिन उसके जैसे हजारों छोटे बम जरूर हैं। आज भी दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। कहीं पनडुब्बियों में, कहीं बंकरों में, कहीं मिसाइलों में। और ये शायद ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि छोटे बम को फेंकने का प्रलोभन ज्यादा है और एक बम दूसरे को खींचता है। एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। वास्तव में सनडायल और आज की दुनिया में अंतर ही क्या है? हमने एक बम नहीं बनाया, पर एक डूम्सडे मशीन जरूर बना ली है। आज का समय, दुनिया एक और न्यूक्लियर रेस के किनारे पर है। अमेरिका $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है अपने हथियारों को मॉडर्नाइज करने में। चीन भी 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाने की राह पर है। अब तक हमने इस विनाश को टाल रखा है, पर सवाल है कब तक? अगर कोई एलियन धरती पर आए तो शायद पूछे, तुम लोग ठीक हो? तुम्हें किसी को गले लगाने की जरूरत है?
विज्ञान कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। यह हमारे हाथ में है कि हम इसे बचाने के लिए इस्तेमाल करें या मिटाने के लिए।